अधिकांश जो जिम्मेदारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही नहीं, लंबे समय तक जो एक स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो आप उन पर हमलावर होने के वजह सिर्फ सीधे नीतीश कुमार को क्यों टारगेट करते हैं? नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस बार जो मैंडेट आया है पूरा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बुरी तरीके से संतोषजनक है जो मैंडेट आया है। हम लोग चाहते थे कि भाजपा का प्रदर्शन अच्छा हुआ। जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन मेरा नहीं विश्वास था मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों के ऊपर। तो जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान होता हुआ दिखा है, हाँ, इसमें साथ में मैं ज़रूर चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बेहतर हो इन टर्म्स ऑफ सीट। हम लोग आंकड़ों की बात करें तो ज़रूर हम लोग का मत प्रतिशत पहले से दुगना हुआ है। जिस तरीके से लगभग 25 लाख के करीब बिहार की जनता ने बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया है, इसी के साथ मैं चाहता था कि सीटें भी थोड़ी और बेहतर हों, जो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। कारण भी मेरी समझ में है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार में मुझे कम समय मिला, पापा की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद जिस तरीके से उनका निधन हुआ, पर मुझे खुशी है कि अकेले पार्टी लड़ी, दमखम के साथ लड़ी, और जो अपेक्षा थी, जो हम लोग चाहते थे, उस लक्ष्य को हम लोगों ने ज़रूर प्राप्त किया। आप बिहार फर्स्ट का जो एक मुहिम लेकर के चले थे, वो बीच में तो रुक गया कोविड के संक्रमण की वजह से। क्या अब जब परिणाम आ गए हैं फिर से वो सारी चीज़ें जारी रहेंगी? बिल्कुल, बिहारी फर्स्ट को अब हर गांव तक लेकर जाना है, और अगले 5 साल का समय है लोक जनशक्ति पार्टी के पास, और इसी मिशन के साथ हम लोग अगले 5 साल की तैयारी करेंगे। कोविड संक्रमण की जब बातचीत होती है तो आप सीधा अटैक नीतीश कुमार पर करते हैं। यहाँ लंबे समय में जो कोविड संक्रमण और सारी चीज़ें देखी, जो एक हेल्थ सिस्टम को हमने देखा कि कोलैप्स्ड है, और अधिकांश जो जिम्मेदारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही नहीं, लंबे समय तक जो एक स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो आप उन पर हमलावर होने के वजह सिर्फ सीधे नीतीश कुमार को क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी होता है, जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, और मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार जी जैसे हों, अकेले सिंगल मैन आर्मी है, अकेले सारे निर्णय लेते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा हो तो सारा दोषारोपण भी उन्हीं के ऊपर ही होगा, क्योंकि तमाम नीतियाँ ये अकेले बनाते हैं। हम जब आपसे लोकसभा चुनाव के दौरान मिले थे तो एक बरनार जलाशय के बारे में पूछा था, जमुई का बड़ा मसला है। आपने कहा था जैसे ही मैं जीतूंगा उस पर काम करूंगा। उसका क्या स्टेटस है? देखिए, जो ज़मीन का हस्तांतरण का जो काम था वो अधिकांश तौर पर पूरा हो गया, जिसमें कि राज्य सरकार से की काफ़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, केंद्र सरकार में मेरे संबंध अच्छे हैं, मेरे लिए वहाँ से तमाम चीज़ों को कराना मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है। जैसे रेलवे की भी जो योजना है उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। झाझा से लेकर जो हम लोग गिरिडीह तक जो रेल परियोजना को हम लोग लेकर गए हैं, जिसमें चकई एक पूरी विधानसभा को जोड़ने का हम लोगों ने जिक्र किया है। ये एक बड़ी परियोजनाओं में से है। रेलवे के द्वारा इसको करवाना था, इसलिए मेरे लिए कराना ही आसान हुआ। पर जहाँ जहाँ पे भी ज़मीन हस्तांतरण का जो कार्य आता है, जो कि पूरी तरीके से जिला प्रशासन राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसमें ज़रूर हम लोग को दिक्कतें आ रही हैं। बट बरनार जलाशय की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा हस्तांतरित हो चुका है, उसका लैंड ट्रांसफ़र उसका हो चुका है। एनओसीज़ कुछ और जगह से लेने बाकी हैं, और एक बार वो सारे क्लियरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगली बार जब मैं लोकसभा के चुनाव में जमुई में होऊंगा तो मुझे लगता है कि इस योजना को हम लोग धरातल पर देखेंगे। आप खुद को हनुमान कहते रहे, एनडीए के भीतर जदयू आपको विभीषण तक कहती रही है, और इस पूरे परिणाम में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, तो उस मैंडेट में उनके लिए क्या देख रहे हैं आप? नहीं, अच्छा, विपक्षी भूमिका मजबूती से निभाएं। हाँ, ग्रेसफुली हार को ज़रूर अपनाएं। इस तरीके से ठीकरा फोड़ना कि ईवीएम ये वो, मुझे लगता है आपको जनादेश मिला है विपक्षी भूमिका निभाने के लिए, पुनः उसको उतने ही ग्रेसफुली और उतनी मजबूती से उसको अब निभाना ज़रूरी है।